CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उसको बताने के लिए और उनसे न्याय दिलवाने के लिए ये न्याय पत्र है, यही मुझे कहना है। और आप माननीय पवन बंसल जी, हाँ, श्री HS लकी जी, वीरेंद्र विशिष्ट जी, राजीव शर्मा जी, गुरप्रीत जी व प्रेस के सभी वरिष्ठ दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ सभी कांग्रेस के एक निमंत्रण पे यहाँ पहुँचे हैं। कुछ उनमें से डॉक्यूमेंट ये तैयार किया है कांग्रेस ने, ये 10 वर्षों में देश की चारों तरफ छवि को गिरते देखकर, और जैसे विशिष्ट जी ने कहा, राहुल जी ने जो अपनी 2 यात्राओं में, एक पद यात्रा बहुत लंबी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा के दौरान जो अपने अनुभव किए, जो लोगों को देखकर उनसे बातें करके जो महसूस किया कि देश में क्या हो रहा है और क्या आगे उसको रिस्टोर करने की, उसको बचाने की और फिर जागरूक करने की हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। सबसे पहला काम देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी वाले लोगों के लिए देश की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कि चारों तरफ हर चीज़ में हुआ है, लोगों को गलत एक तस्वीर दी गई है, लोगों को गलत आंकड़ों पे फीड किया गया है और एक भ्रम का माहौल बना के लोगों के बीच में अपना सरकार चलाने का काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है। सरकार ये देखते हुए कि इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमेशा से बढ़ के है, और ये बात लिख सकते हैं कि हमेशा से बढ़ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको बदलने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये काम किया है कि हमें वी हैव टू बी अ प्रोड्यूसिंग कंट्री, जिसमें उत्पादन हो, और उत्पादन कारखानों के ज़रिए होता है वो MSMEs के ज़रिए सबसे ज़्यादा होता है। देश का 40% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के ज़रिए है। वही हमारी सबसे ज़्यादा फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं। और सबसे बड़ी चोट पिछले 10 वर्षों में MSMEs को लगी है। GST जिस हिसाब से जल्दी से ठोक दिया, उसका सीधा नतीजा आज तक भुगत रहे हैं वो उठ नहीं पाए और बहुत बड़ी तादाद में MSMEs बंद हो गए हैं। इस कारण बल इस चीज़ पे दिया है कि उनको बढ़ाना है। मैं बहुत पॉइंट्स का जिक्र नहीं करूंगा, बिल्कुल मामूली कुछ पॉइंट्स का ही उसके बीच में जिक्र करूंगा। जैसे लकी जी ने कहा, लंबा डॉक्यूमेंट है जो कांग्रेस के लिए एक मैग्ना कार्टा है, अपने लिए एक हमारा आगे को चार्टर ऑफ एक्शन है, हमारा एक संकल्प है कि आगे को कांग्रेस ने क्या करना है। लेकिन उनमें कुछ चीज़ों का जिक्र करता हुआ मैं आगे बढ़ता रहूँगा। वी विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स एज आउटलाइंड इन द नेक्स्ट, और MSME सेक्टर इज द क्रिएटर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जॉब्स। We will remove the current environment of distrust and fear and create a healthy ecosystem where private enterprises, regulatory authorities, tax authorities and government will function in a spirit of mutual cooperation and respect. जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अक्सर आपने सुना है, उसका मतलब ये था कि प्राइवेट गुड्स का मतलब एसेट्स, सरमाया, प्राइवेट पैसा फॉर पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड्स फॉर पब्लिक गुड। प्राइवेट पैसा, निजी पैसा लोगों के हित के लिए, पब्लिक गुड के लिए लगेगा, लेकिन उससे विपरीत हुआ है। पूरे का पूरा सारा काम कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, उसमें सड़कों तक को बेच दिया गया है। हमारे इस डॉक्यूमेंट में दिया है कि उसके लिए टोल प्लाजा वगैरह का जो है उसको भी रिविजिट किया जाएगा, वो कहीं और है, इस इकोनॉमी में एकदम सीधा नहीं।
लेकिन उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ हो रहा है कि जो लोगों का सरमाया था वो प्राइवेट फ़ायदे के लिए लग रहा है। ये इस वक्त देश में हो रहा है, उसको बदलना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो महिलाओं के खास तौर पे बने थे, उनके लिए बैंक्स का ऑफर लो रेट पे, जैसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट के समय था, वो दिया जाएगा। जो बड़ी तादाद में पूरे देश में 93% जितने वर्कर्स हैं देश में, जितने हाथ से काम करने वाले हैं, उनमें से 43% सेल्फ एम्प्लॉयड या इनफॉर्मल सेक्टर में है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कोई रेडी चला रहा है, कोई फड़ी लगा रहा है, कोई चने छोले बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कोई डिलीवरी बॉयज़ हैं। वो सब जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें इतनी बड़ी तादाद के लोग हैं, उनके लिए कोई किसी ढंग की कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। वो ये सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस उनको ये मुहैया कराएगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए वी विल फिल नियरली 30 लाख वैकेंसीज, जो अभी तक केंद्र गवर्नमेंट की जितनी कोई इसके अपने संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, इनके अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सब में मिला के 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं जो इन्होंने भरी नहीं। नए जॉब्स तो क्या देने थे, जो 2 करोड़ की प्रति वर्ष बात कर रहे थे, वो कांग्रेस भरेगी। एक जॉब कैलेंडर के तहत जल्दी इस प्रोग्राम बन जाएगा, उसके तहत। और जो बच्चे इम्तहान देने के लिए जाएंगे उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी उनके लिए, कि अपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है 500 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा, वो कुछ नहीं लगेगा। अग्निपथ स्कीम है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर सारे डिफेंस फोर्सेस फिर जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे भर्ती करेंगे। वी विल लॉन्च एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गारंटिंग वर्क फॉर द अर्बन पुअर इन रिकंस्ट्रक्शन एंड रीन्यूअल ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मनरेगा है उसी के बिना पे एक अर्बन स्कीम बनेगी उसी के हिसाब से, और जैसे उसमें जितनी तनख्वाह उनका मानदंड रखा है वो 400 रुपया प्रति दिवस रखा है, जैसे मनरेगा में किया जाएगा। प्रोवाइड जॉब्स फॉर लो एजुकेशन, लो स्किल्ड यूथ बाय लॉन्चिंग वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। एक डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया जाएगा, जो टैक्स का भी एक टेररिज्म लोगों के मन में टैक्स का भी डाला हुआ है, कि उस कानून को बदल के लोगों को एक माहौल अच्छा काम करने का मिले, और वो डायरेक्ट नया टैक्स कोड बनेगा। GST विल नॉट बी लेविड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। शॉपकीपर्स एंड स्मॉल रिटेल बिजनेसेस that face intense competition from online businesses will be given significant tax relief. इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको मैं इंटरप्रेट थोड़ा सा अपना चंडीगढ़ के हिसाब से भी करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एरियाज एंड नियर बाई टाउन सिटी एटसेट्रा विल बी ऑगमेंटेड। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर मल्टी मॉडल अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी मेड, जिसके तहत मैं मेट्रो का जिक्र करता रहा हूँ, वो इसमें कवर होता है उस हिसाब से। टू इम्प्रूव अर्बन गवर्नेंस, द मेयर चेयरपर्सन विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years। मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होंगे पूरे कंट्री में, कानून बदला जाएगा उसके तहत, ये संविधान में जहाँ भी डालना होगा करके। और उन अलॉन्ग विद द काउंसिल, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विल बी कन्फर्ड अपॉन द मेयर चेयरपर्सन। The administration will be accountable to the mayor, chairperson and the council। ऐसा नहीं होगा जैसा आज ही हुआ है चंडीगढ़ में। फिर मेयर को टाइम मिला माननीय गवर्नर साहब से मिलने का, जब वहाँ पहुँचे तब पता लगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। ये नहीं होगा कि कमिश्नर पत्र लिख के मेयर को, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के समय होता रहा है, कि आपने जो फैसले लिए वो आप गलत लेंगे, आप अफसरों को बुला के कुछ नहीं कह सकते, सब मैं करूँगी। ऐसे काम नहीं होंगे। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो पहले मंशा थी राजीव गांधी जी की, जिसके तहत उस वक्त संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया था, उसी हिसाब से किया जाएगा, ताकि सही मायने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी, द 3rd tier ऑफ गवर्नेंस, कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो एम्पावर्ड कॉरपोरेशंस हों और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम टोटल उनके हाथ में आए। विकेंद्रीकरण, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस के लिए ये आवश्यक है।
ट्रैफिकिंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स विल बी पुट डाउन विद अ फर्म हैंड, ये इंटरनल सिक्योरिटी में है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लीगल सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स स्पेशली इन केसेस ऑफ नेग्लेक्ट, abuse, abandonment, eviction and financial fraud. Restore travel concessions in public transport, rail and road for senior citizens. Health care will be universal and free in all public centers. जितने अस्पताल, डिस्पेंसरीज वगैरह होंगी उनमें टोटल यूनिवर्सल हेल्थ केयर होगी। और ये सोनिया जी ने पहले भी कहा था हमारे पिछली टर्म जब थी कि हमारा अब एक राइट रह गया है लोगों को अधिकार कानूनन देने का, वो है राइट टू हेल्थ। उसका प्रावधान है कि वो अधिकार दिया जाएगा सभी को। फिर राजस्थान में जैसे किया गया मॉडल ऑफ कैशलेस इंश्योरेंस ऑफ अप टू 25 लाख विल बी अडॉप्टेड फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। किसी को भी कोई बीमारी का इलाज के लिए होगा 25 लाख रुपए तक उसका इंश्योरेंस हुआ होगा, उसके बिना पैसे खर्च किए। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पे ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स सच एज आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कुक्स एटसेट्रा विल बी डबल्ड। ऑल वैकेंसीज विल बी फिल्ड विद इन 3 years। युवाओं के लिए बेरोजगारी का जिसका मैंने जिक्र पहले किया था सबसे ज़्यादा बड़ी है, कोई ठोस कदम पिछले 10 वर्षों में नहीं उठाए गए। उसमें ये है कि कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर कोई भी होगा, उनके पास 1 वर्ष के लिए अनिवार्य होगा, एक सिस्टम बनाएगी जिसमें गवर्नमेंट वो स्कीम की बातें हैं, मुझे थोड़ा सा ख्याल है उसका कैसे चर्चा हमारे वहाँ हुई थी कि वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की जिम्मेदारी होगी। उनको अप्रेंटिसशिप एक्ट जो पुराना है 1961 वाला उसको बदला जाएगा, नया अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अनिवार्य होगा कि वो सभी उनको 1 साल के लिए अपनी अप्रेंटिसशिप दें और 1 लाख रुपया उसमें मिले, और उसके दौरान उनको स्किल डेवलपमेंट होगी ताकि आगे जॉब उन्हीं को मिल पाए, दे बिकम एम्प्लॉयबल। ऐसा नहीं हो कि बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा इंजीनियरिंग कॉलेज में कल ही खबर आई कि 48% पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स जिन्होंने कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई किया उनको नौकरी नहीं मिल पाई, उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई। IIT मुंबई में 36% लोगों को ये नहीं हो पाया। ऐसी हालात नहीं हो कि उनको दर धक्के खाने पड़े, उनके लिए एक उनका अधिकार हो जाएगा 1 वर्ष की इस नौकरी के लिए, जिसके दौरान उनको आगे अपनी जॉब कहीं ढूंढ पाएंगे और अच्छी जॉब मिल सकेंगी अपनी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ। स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उनके लिए उनको बाद में नौकरी मिलेगी, और लेकिन पहले स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप 10,000 रुपया पर मंथ फॉर टैलेंटेड एंड बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स। जो पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया था वो था कि क्लास 1 से लेके 10, पहले 6 से लेके 14 साल की एज के लिए फ्री था। अब ये है आगे को अमेंड, वी विल अमेंड द RTE एक्ट टू मेक एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 इन पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल्स का मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स कंपल्सरी एंड फ्री, सभी के लिए अनिवार्य होगा और फ्री होगा, उस पर उनका खर्च नहीं होगा। जो NEP की पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसको रीविजिट करेंगे ताकि जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, अपने हाथ में केंद्र लेने लगा हुआ है, जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, जिस जो एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है उसको अपने हाथों में छीन रहे हैं, उसको बदलने के लिए उसको रीविजिट किया जाएगा। वी विल एनकरेज द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर्स इन रेगुलर वैकेंसीज। वी विल डिस्करेज द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर्स इन रेगुलर वैकेंसीज and ensure that such appointments are regularized। जो contractual teachers हैं उनको regularize किया जाएगा। We will revive the education loan, collateral free education loans up to 7.5 lakhs। One community sports center in every block। Sporting heroes जो national और मैंने international खेलने का उनका कहा था, उनको बाद में अपने जब उनका खेलों का करियर ओवर हो जाता है उसमें उनके लिए एक अच्छी नौकरी का साथ के साथ इंतज़ाम सरकार का जिम्मा होगा, सरकार उनको नौकरी मुहैया कराएगी। महालक्ष्मी स्कीम है, उसके तहत हर घर में 1 लाख रुपया जो गरीब महिलाएं हैं
उनके जो घर की सबसे बड़ी महिला है उसके नाम पे 1 लाख रुपया मिला करेगा साल का। 1 साल का। विमेंस एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा माहौल किया था महिलाओं के साथ इन्होंने, उसका जिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। वो इन्होंने दिखाना जब 10 वर्ष नहीं किया, आखिर में करके कह दिया कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट लाए हैं। और वो विमेन रिजर्वेशन एक्ट एक चुटकी की बात थी, जब उसको पास किया था इसी लोकसभा के चुनाव में लग सकता था, इन्होंने नहीं लगाया। उसमें कर दिए जब फिर सेंसस होगा ये होगा। वो हमारे मैनिफेस्टो में कहा है कि हम एकदम तुरंत उसको, जब अगले इलेक्शन आएंगे, इसके बाद कोई भी असेंबली के इलेक्शन आएंगे या लोकसभा के इलेक्शन कोई भी होंगे उसके बाद, उनमें एकदम लागू होगा। महिलाओं के लिए 50% जॉब्स रिजर्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है। और सेम वर्क सेम सैलरी, गवर्नमेंट सर्विस में, सेम वर्क गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी। Same work, same wages is enforced in order to prevent discrimination in wages of women. कानून बनेगा तो ये प्राइवेट के लिए भी होगा, उसके कानून बनेगा वो, तो उसमें प्राइवेट नौकरियों में भी नहीं वो कर सकते हैं। ये इक्वल वर्क इक्वल पे जो हमारा हम एक इस्तेमाल करते हैं, वैसे है वो सिमिलर वर्क सिमिलर वेजेस, सेम वर्क सेम वेजेस। MSP लीगल गारंटी होएगी, और लीगल गारंटी टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस विल बी मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। E-market that will be created by an autonomous body. Freedom to the farmers to sell agriculture produce at the farm gate or at any other place of choice. We will establish farmers' retail markets in villages and small towns. We will launch a major program to install solar panels, tube wells, etc. Double the value of the output in dairying and poultry in 5 years. वर्कर्स के लिए वही जो मैंने पहले कहा है एक और जगह पे कि मनरेगा में 400 रुपया पर प्रति दिवस का हो जाएगा। We will make laws to regulate the employment of domestic help and migrant workers and ensure their basic legal rights. A list of ration card holders will be updated. ये important है, ये कहा जा रहा है, अभी तक इन्होंने नहीं किया, लोगों को डिप्राइव किया है, उनसे वंचित रखा जा रहा है राशन से। नाम पे बहुत कुछ है लेकिन वंचित रखा जा रहा है, इस कारण ये कहा है a list of ration card holders will be updated in all states immediately, and it will be ensured that all ration card holders including migrant workers get their rations regularly. PDS will include pulses, that is dal and cooking oil. We will collaborate with state governments to open Indira canteens that will offer subsidized meals as has been done in Karnataka and Rajasthan. जैसे हमारे यहाँ मांग है बहुत जगह, PGI में भी और बहुत जगह कि subsidized canteens होनी चाहिए. Appoint a second ASHA worker in all the places where the villages with a population of over 2,500. Double the number of Anganwadi workers. Congress guarantees a national minimum wage at ₹400 per day. ये सभी के लिए हो जाएगा। मिनिमम जो जैसे रेट्स की बात करते हैं जो अलग अलग जगह आता है, वो कानून के ज़रिए 400 रुपया प्रति दिन के लिए अनिवार्य होगा। We will restore freedom of speech and expression, including full freedom of the media. We promise to decriminalize the offense of defamation. आज आप अगर अखबार में कुछ लिखते हैं, मुझे लगे कि ये मेरी डेफेमेशन हुई है, मैं क्रिमिनल केस बना दिया है, मेरे कहने से नहीं होगा। अगर मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के किसी के खिलाफ लिख देंगे तब होगा। अब वो एकदम उसको डेफेमेशन का केस आप पे क्रिमिनल केस बना देंगे। आपने देखा है बहुत साथियों पे हुआ है। इट विल बी डीक्रिमिनलाइज्ड, और सिर्फ वो दीवानी एक ऑफेंस रहेगा, यानी कि अगर कोई आदमी ऑफेंडेड महसूस करता है, वो कोई पैसे का दावा डाल सकता है, वो बना दिया जाएगा। वी प्रॉमिस टू एंड द आर्बिट्ररी एंड इनडिस्क्रिमिनेट सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेट। जब मर्जी आए इंटरनेट को बंद कर दें, वो नहीं किया जाएगा। कांग्रेस विल डिफेंड
independent journalism by enacting laws to protect journalists from coercive action by the state. This includes restricting the powers of the government for surveillance of journalists, seizure of their devices and exposure of their sources. फिर वो 3 बिल हैं जिनका पीछे बहुत चर्चा हुई है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा अमेंडमेंट बिल और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स। पहले को तो विड्रॉ कर लिया जाएगा जो ब्रॉडकास्टिंग वाला है, दूसरे दोनों में संशोधन किए जाएंगे। जैसा प्रेस का है ऐसा ही है आर्ट कल्चर के लिए कि गारंटी आर्टिस्टिक फ्रीडम। आज के दिन कोई व्यंग करता है, कोई स्टैंड अलोन कॉमेडियन है, स्टेज पे कुछ बोल दे मामूली सा, उस पर भी एक शब्द कह दे कोई सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, सीधा अंदर जा सकता है। वो चीज़ नहीं होगी। उसके लिए ये कहा है वी विल गारंटी आर्टिस्टिक फ्रीडम, वी विल अपोज सेंसरशिप। India Congress will commit resources and attention to sustaining India's living traditions, especially to flourishing of our distinct indigenous cultures, artisan economy and promote crafts-based enterprises. Social justice में है constitutional amendment to raise limit of reservation to 50%. Institutions for economically weaker sections will be implemented and 10% jobs. Religious and linguistic minorities जो आर्टिकल संविधान में है, ये अहम है। बहुत आपने चर्चा देखी है इन दिनों में, जब ये हमारा ये डॉक्यूमेंट न्याय पत्र वहाँ से रिलीज़ हुआ, एकदम इसके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का है, ये तो उनकी मुस्लिम लीग की भाषा बोलता है, पाकिस्तान का है। तो ये वहाँ याद दिलाने की बात है इस वक्त के संविधान को हम सिर्फ संविधान से प्रेरित होते हैं और अपने संविधान पे ही उसकी पालना करेंगे। और उसके लिए कहा है कि आर्टिकल्स 15 वी विल रिस्पेक्ट एंड अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स टू प्रैक्टिस वंस फेथ एंड द राइट्स गारंटीड टू रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल्स 15, 16, 25, 26, 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ ही माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं, उनके लिए भी यही राइट सभी का उनको मिलेगा। वी विल एनवायरनमेंट में है वी विल प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री। वी विल इंश्योर दैट द यूज ऑफ LPG सिलेंडर्स इज इंक्रीज फ्रॉम द करंट पोल्ट्री। नाउ ये एक बात मैं आपको फिर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। ये निकाला है कांग्रेस ने पूरा देख के पिछले समय में कि जो उज्ज्वला स्कीम का बहुत बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार पूरा आते रहे हैं, उसमें प्रति हाउस होल्ड के लिए 3.7 पर ईयर उनको सिलेंडर मिले हैं। एक परिवार को मान लीजिए 4 मिले हैं, 4 से या 3, क्या वो काफ़ी है एक साल के लिए? क्या ये सिर्फ दिखावा है कि इतने सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के लिए, इतने लोग कवर कर दिए, इतने फैमिलीज कवर कर दिए, 2 लोगों की फ़ोटोएँ लगा दी? असलियत ये है कि एवरेज 3.7 है उसमें। इतना कहते हुए मैं 2 लाइनें हमारे जो इसकी शुरुआत, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें से कहना चाहूँगा कि सभी ये कहा है कि आप अपने आप से 2 सवाल कर लीजिए, सभी से, मतलब नागरिकों के जिनके सामने ये समक्ष जिनके पेश किया है, जिनके लिए बनाया है। इज़ योर लाइफ बेटर टुडे देन व्हाट इट वाज इन 2014? इज़ योर माइंड विदाउट फियर एज ड्रीम्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? गीतांजलि में जो उन्होंने कहा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय द माइंड योर हेड इज हेल्ड हाई। क्या आपका ये है? तो उसमें कहा है द चॉइस इज़ नॉट कांग्रेस और BJP बट इट इज़ मोर देन दैट। द चॉइस इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अथॉरिटेरियन रूल। फ्रीडम और फियर, भय का माहौल जो सारे देश में बना हुआ है, आपको उससे मुक्ति चाहिए कि वो फियर की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल और वेल्थ फॉर अ फ्यू, सभी के लिए एक अच्छा एक माहौल हो, सभी की प्रॉस्पेरिटी उसमें हो, या सिर्फ पूरे का पूरा सरमाया कुछ लोगों के हाथ में आए जैसे इस वक्त हुआ है। देश में 50% नीचे की आर्थिक व्यवस्था वाले नीचे 50% लोगों के एसेट सिर्फ 3% हैं देश में, सिर्फ 3%। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप हमारे देश की असमानता कितनी बढ़ी है, कितने अमीर हुए हैं।
अमीर सभी के लिए भी नहीं, बल्कि जो अल्ट्रा रिच हैं, कितने वो और अल्ट्रा 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 रिच हुए हैं, और गरीब वाले गरीब 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 और हुए हैं। और प्लीज फिर उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल और वेल्थ फॉर अ फ्यू, जस्टिस और इनजस्टिस। ये कह के ये न्याय पत्र प्रस्तुत किया है, लोगों को आगे पेश किया है कि इसमें हमारा है, ये हमारा एक धार्मिक जो मैग्ना कार्टा है, जैसे वो है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से था कि ये हमारा, ये है हम लोगों के आगे इसके साथ जाएंगे, ये हमारा नैरेटिव है, ये हमारा विकल्प है। ये कहा जाता था हमेशा, विकल्प क्या है? आप आलोचना करते हो, ये सवाल हमारे से पूछे जाते थे। ये कहा है कि ये विकल्प है उनका एक एक चीज़ का, जो टकी जी ने जैसे कहा था 25 है, उसमें 5-5 करके कवर होती है, उनका सभी का मैंने जिक्र फिर आगे नहीं किया, बीच में बहुत छोड़ता रहा। उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, 2-3 चीज़ें रह गई। एक, नौजवानों के लिए ना 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा, ये यूथ के लिए 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड, और एक पेपर लीक होगा उसके लिए। आप देखते हो कभी राजस्थान में हो गया, कभी हरियाणा में हो गया, आए दिन आपको जो नौजवान उससे हताश होते हैं कि पेपर लीक हो गया जी, अब क्या करें, तो वो एक सख्त कानून पेपर लीक के खिलाफ बनेगा, ये एक है। और बंसल जी ने पहले आपको नौकरियों का बता ही दिया कि जो 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी नौजवानों को, पहली नौकरी पक्की की जाएगी, पक्की मतलब एक गारंटी दी जाएगी कि नौकरी मिलेगी हर व्यक्ति को। और अप्रेंटिसशिप के बारे में भी 1 लाख बता दिया, मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें 1-2 रह गई बीच में। और जो काम करने वाली औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए दुगने हॉस्टल बनेंगे, जितने हॉस्टल आज हैं उनसे वो डबल कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तो 30 दिन के अंदर मुआवजा डायरेक्ट उनके बैंकों के अंदर जाएगा। और कर्जा मुक्ति के लिए एक स्थायी कमीशन भी बनेगा, परमानेंट कमीशन। और किसानों के लिए नई आयात निर्यात नीति बनेगी। ये कुछ चीज़ें हैं। और सारी सरकारी जितने काम होते हैं उसमें ठेका सिस्टम है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल जो सिस्टम है मुख्य सरकारी कामों में ये किया जाएगा। बाकी मनरेगा में बता ही दिया बंसल जी ने 4। हाँ, और बीमा भी बता दिया कि 25 लाख रुपए का बीमा, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे देश में पहली बार किया था, हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए का बीमा होगा और उसको वो बेनिफिट मिलेगा हेल्थ का। ये सारे सेलिएंट फीचर्स हैं। जहाँ तक लोकल मैनिफेस्टो की बात है, वो भी हम चंडीगढ़ का स्पेसिफिक मैनिफेस्टो, जिसमें चंडीगढ़ के मुद्दे हैं जो काफ़ी समय से हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के मुद्दे हैं। पिछले दिनों इंडस्ट्रियलिस्ट का एक वफद हमें आके मिला था, उनकी मांग हम उसमें इंक्लूड करेंगे। जो गाँव के लोग हैं वो हमारे अपनी डिमांड्स उन्होंने हमारे पास ला के दी है, उसको इंक्लूड करेंगे। वो हम एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये हमारा नेशनल लेवल का मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।